नालायक हो गए तुम लोग सब। चलो, आ जाओ। पढ़ाई करो बच्चों, अब तो पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। और तुमको अपना ख्याल अब रखना भी पड़ेगा हेल्थ वाइज, क्योंकि पेपर जब पास आते हैं अगर आपकी हेल्थ में दिक्कत हुई। वही वही वही। ओ मेरे नालायक, चलो। बस हो गया। मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, हो गया। क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाना है तो पैटर्न, ठीक है, पीछे से स्टार्ट करना है। ठीक। अब तुम्हें क्वेश्चन की लेंथ देख के समझ में आ रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है। रीड करो। अ स्टॉक एक्सचेंज on its own can delist any security there. Explain how recognized stock exchange delist any security list there under the SECRA. पढ़ाया। डायरेक्ट क्वेश्चन का डिस्कशन मैं नहीं कर रही। व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ कंटिन्यू लिस्टिंग। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट। लिस्ट आउट दिस कॉन्सिक्वेंस। अब केस, इस चैप्टर में केसेस आते हैं। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करेंगे, हमने देखा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों में डायरेक्ट क्वेश्चन, और सेकंड चैप्टर में प्रैक्टिकल। केस स्टडीज फर्स्ट और सेकंड में नहीं थे। अब यहां से केस स्टडी चालू। सेक्रा, सेबी और डिपॉजिटरी। यस, इसमें डायरेक्ट भी रहेंगे और केस स्टडीज भी रहेंगे, दोनों का प्रोपोर्शन 50-50। आगे जब जाएंगे आईसीडीआर, देन टेक ओवर, केस स्टडीज पूरा, डायरेक्ट कम। ठीक है। चलो, आओ क्वेश्चन रीड करेंगे। अखिलेश, वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, वॉयलेट किया उसने प्रोविजन ऑफ द इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन कंपनी का। ठीक है, बेबी जो भी है इनका, दी इनसाइडर रेगुलेशन ऑफ दी। हाँ गलत है। चलो, अभी टैक्स की बुराई कर रहे थे ना। चलो बेबी। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैज इम्पोज पेनल्टी। हुआ क्या, अखिलेश वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था एक लिस्टेड कंपनी का, प्रोविजन इनसाइडर ट्रेडिंग के रूल्स रेगुलेशन के ब्रेक किया। डन। अब एडजुकेटिंग ऑफिसर ने इंपोज करी पेनल्टी कितनी, 5 लाख की। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिड नॉट पे अमाउंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। क्या किया, टाइम पर पेनल्टी नहीं दी। इन दी ऑर्डर एग्जामिन रिकोर्स, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है मेन। एग्जामिन द रिकोर्स अवेलेबल। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास क्या क्या ऑप्शन है जिससे वो पेनल्टी 5 लाख की रिकवर कर सकता है। हाँ, ये यहाँ का नहीं है। अब क्योंकि कंफ्यूजन हो गई होगी किस चीज को लेकर, कि यहां पर भी पेनल्टीज को लेकर बात होती है और वहां पर भी। अगर तुम्हें याद हो, वेरी गुड, हमने, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। तुमको अगर याद हो, हमने सेक्रा में पढ़ा था और सेबी में, और सेबी में उन्होंने लिख दिया था कि जो सेक्रा में पढ़ा सेम, जो सेबी में पढ़ा सेम, पेनल्टी रिकवरी का तरीका। क्वेश्चन की डिमांड क्या है पहले मुझे बताओ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। रिकवरी कैसे कराएगा, बताओ जरा, रिकवरी कैसे कैसे कराता है। अटैचमेंट मूवेबल। अब देखो लिखने का तरीका। इफ पर्सन फेल टू पे पेनल्टी, इफ पर्सन फेल टू कंप्लाई द डायरेक्शन डिसऑर्जमेंट, फेल टू पे फीस। इसने क्या किया भैया, टाइम पर नहीं दिया पेनल्टी, तो मोड ऑफ रिकवरी ये वाले पॉइंट्स आप बता रहे हो। ठीक है। प्रोसीजर टू फॉलो रिकवरी, ठीक है, ऑल द अमाउंट रिकवर्ड एज पर द इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ये सारी बातें लिखी हैं क्या उसमें, याद आ रहा है। जरूरत पड़ी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, याद आ रहा है। पुलिस की भी हेल्प लेंगे अगर सामने वाला नहीं दे रहा है तो। रिकवरी ऑफ द अमाउंट ऑफिसर मे ड्रॉ अपॉन हिज सिग्नेचर, जब काम हो जाएगा तो सिग्नेचर करके वाइंड अप करेगा। अब ये फालतू की बात करें, रिकवरी ऑफिसर कौन है, ये बस पहले बता दो तो बात भी ठीक थी, नहीं बताना है। ठीक है। चलो, तो कुल मिलाकर आंसर बना, केस फॉर्म में था। ठीक है, क्वेश्चन बस रीड करो।
दोनों सेम है, प्रेजेंटेशन का बस खेलता। ये सेक्रा में भी है, सेबी में भी, जब पढ़ोगे तो तुम्हें याद आएगा। उसने सेबी का पढ़ लिया ना, इसलिए उसको याद है। बच्चों याद करो, मैंने वहां पे पेज नंबर लिखवाया था। पढ़ा पहले सेक्रा में था, सेबी में जाके उसने सेबी अच्छे से पढ़ लिया, तो इस कारण से उसे बात एक ही है। लेकिन क्वेश्चन, अब मुझे बताओ, घर से पढ़ कर आए हो ये चैप्टर, याद आ रहा है, तो याद क्वेश्चन से क्लिक हुआ। हमें ऐसा लगता है कि हम पढ़ रहे लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन पूछोगे तो याद आएगा ना। कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हो, बोलो दीदी कुछ याद सा नहीं आ रहा। अरे बेटा, किसी ने कुछ पूछ लिया क्या तुमसे? कुछ पूछा भी नहीं और अब कंप्यूटर जैसे सोच रहे सब याद आ जाए, नहीं आएगा जब तक कोई क्वेश्चन सामने ना आए। जब भी लगे ना कि सब धुंधला हो गया, कुछ याद नहीं आ रहा, ये जब भी फीलिंग आए, जहां लगे जिस चैप्टर को, उसका क्वेश्चन अपने आप से पूछो। जवाब दे दिया ना तो समझना तुम्हारा मन तुम्हें बस बुद्धू बना रहा है। जवाब नहीं दिया तो वो सच बोल रहा है कि सच में याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अपने आप को टेस्ट कर लेना कि दीदी सच है कि नहीं। ठीक है, आ रही है फीलिंग आ रही है तो मैं कहूंगी रुको रुको, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। जैसे तुम बोलोगे दीदी सब धुंधला सा लग रहा है, मैंने कौन सा चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ठीक है पूछती हूँ, उसे तुरंत पता चल जाएगा। हिंट हो जाता है तुमको, नहीं नहीं दीदी याद तो आ गया, बस याद नहीं है, बस गलत हो अब तुम तो। एक दूसरे के साथ भी यही करना है। जब एक दोस्त बोलेगा ना कि यार सब बुला बुला सा लग रहा है, बोले रुक मैं भी पूछता हूँ। ठीक है, ये एक्टिविटी चालू कर दो। बस बस, चलो, आंसर याद आ गया। ये आ रहा है सेटलमेंट का पूरा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल, याद आ रहा है। बढ़ू आगे, क्वेश्चन रीड करो। अब तुम मुझे स्पेसिफिक बताओगे क्वेश्चन की डिमांड, बस। अब मेरी बात समझो, एग्जाम में यही तो होगा, दोनों चैप्टर का मिक्स। क्यों? क्योंकि एग्जाम में तुम्हें एक चैप्टर को पकड़ कर पूछेंगे, मिक्स। इसका मतलब ये है, मैं एक एक चैप्टर की प्रैक्टिस इसीलिए कर रही हूँ, तुम्हें पता चल जाए भैया एग्जाम में कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ये इसी एक सिंगल चैप्टर का नहीं है, दो चैप्टर का मिक्स है, एग्जाम में ऐसा ही होता है। फिर जो तुम कहते हो ना दीदी खिचड़ी पक्की इसलिए पकड़ रही है, दो, ठीक है। अब जब मैं भी चैप्टर वाइज टेस्ट लेती हूँ तो उसमें भी क्या होता है, आप बोलते हो दीदी वहां का वहां का, एग्जाम में यही होने वाला है, जितना होता है लिखने का। अब जैसे तुम्हें इस चैप्टर को तो याद है, इस चैप्टर को बताओ और दूसरे सेबी का थोड़ा तुक्का मारेंगे, ट्राई करो। एग्जाम में अगर नहीं क्लिक हुआ तो क्या लिखेंगे? पहले बोल रहे पेनल्टी, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा, पढ़ लू क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ, पहले क्वेश्चन पढ़ लू मैं। कॉर्पोरेट एडवाइजर है, ठीक है, इज नॉट लिस्टेड, होना चाहता है स्टॉक एक्सचेंज में, आज सर्टेन इन्फॉर्मेशन, स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, शोल्डिंग पैटर्न मांगा, ठीक है, विच द कंपनी कुड नॉट प्रोवाइड इवन आफ्टर द फर्दर अपॉर्चुनिटी, एक बार मौका दिया उसके बाद भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है, मेंटेन द रिलेवेंट रिकॉर्ड। अब व्हाट आर दी पेनल्टीज, क्वेश्चन क्या पूछा है, पेनल्टी लिवेबल अगेंस्ट द कंपनी, ये एक क्वेश्चन पेनल्टी, और एनी अंडर सेकरा रेगुलेशन, पेनल्टी बताओ। व्हाट विल बी योर आंसर डिफरेंट इफ द इंफॉर्मेशन सेबी ने मांगी और सेबी को नहीं दी? तो पेनल्टी दो लोगों की, क्या तुम्हारे दिमाग में यही आया था? दो लोगों की पेनल्टी, स्टॉक एक्सचेंज ने इंफॉर्मेशन मांगी नहीं दी पेनल्टी, सेबी ने इंफॉर्मेशन मांगी तो नहीं दी पेनल्टी, तो दो पेनल्टी। क्या तुम्हें स्टॉक एक्सचेंज वाली पेनल्टी याद है कितनी? गुड, प्रॉपर डालोगे। फेल टू फर्निश, किसकी बात हो रही है? स्टॉक एक्सचेंज। अब मुझे बताओ कुछ अलग थी क्या? तुक्का मारते तो बिल्कुल मत सोचो ये पढ़ा नहीं वो पढ़ा नहीं, सब बोल दो। और स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, फेल टू इंफॉर्मेशन टू सेबी, समझ में आया? सेम है। बस अब ट्राई करेंगे किसी भी चैप्टर से, हमने तो सब पढ़ा है ना, क्लास में पढ़ा है, कभी ना कभी टेस्ट दिया है, तुमको उस बेसिस में एक बार आंसर देने का, क्योंकि एग्जाम हॉल में भी यही सिचुएशन होगी तो क्या करोगे उसकी भी तैयारी हो रही है यहाँ पर साथ में। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इतनी सारी बातें, यही वाला पढ़ लो पहले, यही।
क्वेश्चन क्या है? कितने दिन के अंदर? वेदांत ने बोला 15 दिन। सैट के पास कब जाना है ये बताओ। कितने बच्चे बोल रहे हो 45? कितने बच्चे बोल रहे हो 15 दिन? 15 दिन वाले कौन है? वेदांत अकेला है। जहां 45 लिखा है पहुंचो। पहुंचो पहुंचो पहले। फोर्टी फाइव डेज लिखा है। क्या उसमें 45 लिखा है? 15 दिन कहाँ लिखा था? कहीं पढ़ा था 15 दिन? जाओ। अब मुझे बताओ, एक जगह 45 देख रहे हो, अब मिल गया 15 दिन वाला अनुप्रश्न को। ओपन बुक मान के चलो अभी इसे। क्या 15 दिन वाला भी मिल गया है? कहाँ लिखा है? चलो अब मुझे बताओ, तो वो 45 डेज क्या है? जाओ वो 45 डेज। वेरी गुड। बाकी सब पहले एक बार पढ़ो, फिर मैं पूछ रही हूँ तुम लोगों से। देखो कंसेप्ट क्लियर होगा, अच्छी बात है ना? जहां 15 दिन वाली बात लिखी उसका स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो, जहां 45 डेज अच्छे से पढ़ो, फिर डिस्कस करते हैं। कोई भी हो सकता है रीजन, कुछ भी ऑर्डर आया उसको लेकर हो सकता है, और ये एकदम स्पेसिफिक। अगर डी लिस्ट वाला इशू है तो 15 दिन में जाने का। अब मुझे बताओ, क्लैरिटी है? अब एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे? पक्का? अनुष्का याद? गुड। अब अलग अलग तरीके से इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। पढ़ो पहला वाला। 2014 में आया था, 16 19 कितने बार ये क्वेश्चन आ चुका है। लगता है बच्चे बहुत गड़बड़ कर रहे होंगे। चल आगे जाओ, आगे चलो। रन फास्ट। क्वेश्चन तुम लोग समझ गए ना? सेकंड वाला पढ़ो, सेकंड वाला पढ़ो फटाफट। 2016 में आया था। तुम एक बार मार्किंग देखो, एक बार 10 नंबर का आया था, एक बार 6 नंबर का, एक बार 5 नंबर। उनको समझ में 5 देना चाहिए, 10 क्यों ही देते थे। बन जाएगा। चलो चलो बढ़ रहे आगे हैं नलाइको, जल्दी से क्वेश्चन रीड करो। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोविजन सेक्रा का रिलेटिव लिस्टिंग। कैन स्टॉक एक्सचेंज रिफ्यूज लिस्टिंग? व्हाट आर द पावर ऑफ द सैट? बता दोगे? बहुत सारी चीजें पूछी है। नेक्स्ट पढ़ो। नो आइडिया? एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें बिल्कुल नो आइडिया? तुक्का? ये इसका नहीं है, मिक्स है थोड़ा सा। इसका नहीं है, दूसरे चैप्टर का है, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं मान के चलूँ एग्जाम में नहीं क्लिक हो रहा। सब अपना अपना आंसर देंगे, ठीक है। चलो वेदांत ने क्या बोला, फिड्यूसरी कैपेसिटी में कर सकता है। और क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आएगा
तुक्का मारो, देखते हैं 1 नंबर मिलता है, 2 नंबर मिलता है कि पूरे नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन समझो क्वेश्चन। तुक्का मारो, मत सोचो, चलो बुक में मत ढूंढो, तुक्का मारो। ढूंढने जा रहे हो यार, ओपन बुक समझ लिया तुम लोगों ने। अरे अभी थोड़ी पहले बोला था, अभी मैंने कहा इसमें थोड़ा सा सोचो खुद से कि एग्जाम में आया क्या लिखना है। चलो क्वेश्चन रीड कर रही हूँ मैं अब। गोइंका इन कंपनी मेंबर है किसका? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। अगर ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है, डिजायर टू बाय एंड सेल शेयर क्रॉस रोड कंपनी लिमिटेड ऑन देयर ओन काउंट। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के तुम लोगों ने पढ़ा है म्यूचुअलाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन, कुछ याद है? डीम्यूचुअलाइजेशन सबको अलग अलग काम दे दिया गया है, सब अलग है। अब क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है और क्या कर रहा है, अपने स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी लिस्ट है उसके शेयर खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। क्वेश्चन यहां तक समझ में आया? किस नाम से खरीदेगा? अपने नाम से, ऑन देयर ओन काउंट, खुद के नाम से खरीदेगा, एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर एडवाइस गोइंग एंड कंपनी। उन्होंने क्या बोल दिया? ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर, दो चीजें, खुद से पहले खुद के नाम पे और इन्वेस्टर के नाम पे, ठीक है। एडवाइस करो आप गोइंका इन कंपनी को वेदर दे आर एनी रिस्ट्रिक्शन फॉर डीलिंग। पूछा जा रहा है कि वो अपने नाम से जो शेयर्स खरीद रहा है और जो दूसरे इन्वेस्टर के बिहाफ में जो शेयर्स खरीद रहा है, खरीद सकता है क्या? कोई रिस्ट्रिक्शन है? क्वेश्चन समझ में आया? पहले बताओ। क्वेश्चन जो मैंने समझाया ऐसे ही समझा था कि कुछ अलग समझा था? पहले रुक जाओ, पहले मुझे बताओ, जो मैंने समझाया यही समझा था कि अलग? अलग समझा था, है ना? जिसने सेम समझा था वेरी गुड। जिसने सेम समझा था मतलब उसकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। जिसने अलग समझा था अब उसे समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मैं गोइंका स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूँ जो मेरे स्टॉक एक्सचेंज में अपने भी नाम पे और इन्वेस्टर के नाम पे, ठीक है। तो अब मैं सेम अकाउंट, कुछ याद आ रहा है? सेपरेट सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना, और अगर किसी की बिहाफ पे कर रहे हो तो उसकी परमिशन होनी चाहिए, इन्वेस्टर किसी और के भी नाम पे खरीद रहे हो तो उसकी परमिशन। जनरल क्वेश्चन है, एकदम जनरलाइज। बात समझ में आ रही है? कुछ है ही नहीं। मेंबर में नॉट एक्ट प्रिंसिपल इन दी सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ब्रोकर कैन एक्ट द प्रिंसिपल बेसिस विद द अदर मेंबर, दूसरे के भी लिए खरीद सकता है। हाउएवर मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट प्रिंसिपल विद एनी पर्सन अदर देन द मेंबर। मेंबर खरीद सकता है अपने नाम पे, प्रिंसिपल किसी और के बिहाफ में नहीं बन सकता। हाँ खरीद सकता है लेकिन उसकी परमिशन होनी चाहिए। ये लिखा है, ही कैन डू सो ओनली इफ दी, बस उसे खींच तान के बताया। हाउएवर रिटर्न कंसर्न चाहिए, और अगर ये सब नहीं होता है तो पेनल्टी लगेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यस ये क्वेश्चन अब समझो। जब तुमने पढ़ा तो तुम्हें जो क्वेश्चन के जवाब बनते हैं वेरी गुड, जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है ना एकदम जनरल है, इनको तुम मार्क कर लोगे ताकि एग्जाम टाइम पे बस उन मार्क वाले क्वेश्चन को ही हम रीड करें। क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स था, हमारा दिमाग नहीं काम किया। दो चार बार इसे पढ़ लिया अपने आप कि जब टेस्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि टेस्ट है तो इसको बस पढ़ा, बाकी को नहीं पढ़ा, दो बार भी पढ़ लिया तो अपने आप अगली बार ये क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन होगा तो बन जाएगा, ये भी दिमाग में छप जाएगा। समझ में आया? चलो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डीम्यूचुअलाइजेशन स्टॉक एक्सचेंज टू कन्वर्ट द ट्रेडिशनल, कमेंट ऑन दिस, ठीक है। केस है, रुको इस केस में वापस आ रही हूँ। डायरेक्ट डायरेक्ट केसेस हैं इसमें, ठीक है। चलो वापस आ रही हूँ। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ी देर से करवा रही हूँ, राइट अ शॉर्ट नोट, डायरेक्ट, डेरिवेटिव आर दी कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट ऑन दिस, ठीक है। एक केस अभी छुड़ाया है वो अभी कराऊंगी दूसरे तरीके से, ठीक है। वर्किंग ऑफ द सिटी स्टॉक एक्सचेंज, इसको पढ़ लो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर वाला पढ़ना। वेरी गुड, कोई प्रॉक्सी नहीं, एक ही मेंबर एक ही वोट, याद आ गया, वेरी गुड। डायरेक्ट है ये तो,
डायरेक्ट आओ रीड करो। नीचे हमेशा रीड करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। किससे रिलेटेड डायरेक्शन समझ में आ रहा है? चलो, एक क्वेश्चन अभी छुड़वाया मैंने, बाकी सब कर लिए। वो इससे छुड़ा है क्योंकि अभी मैं केस स्टडी एक करवाने वाली हूँ, समझना। अब बच्चों हमारे अलग टाइप की केस स्टडीज में, ये केस स्टडी का पूरा प्रिंट मैं दूंगी आपको, यहां आपको मिलेगी। ये आपके सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, 10 नंबर का जो होता है, उस टाइप की अब मैं केसेस के लिए, अब मेरे हिसाब से तुम एलिजिबल हो चुके हो, ठीक है। आओ, 10 नंबर का जो पहला केस स्टडी होता है या 20 नंबर का जो पहला केस स्टडी होता है, वो कैसा होता है उसकी प्रैक्टिस करा रही हूँ इस चैप्टर में, ठीक है। अब जो मैंने एक क्वेश्चन अभी स्कैनर से छुड़ा है वो और ये यहाँ से साथ में कनेक्ट हो जा रहे हैं। रीड करो, ये दिख रहा है, ये क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ा सा रीड करेंगे। एक XYZ कंसल्टेंट है, समझना। तुम ये मोटा सा केस स्टडी देख रहे हो, नीचे जो बोल्ड में लिखा है वही क्वेश्चन है, पढ़ लो इसको एक बार पहले फटाफट। ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ CSR गिव इट वाज सेटअप अंडर द स्पेशल लॉ, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, अभी रिवाइज भी किया। फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड, पढ़ लो ये 4 क्वेश्चन एक बार। ये क्वेश्चन 20 नंबर का है, एग्जाम में पहला क्वेश्चन 20 नंबर का आता है, केस स्टडी 5-5 नंबर के या फिर 2-2 नंबर के। अगर 2-2 नंबर के दे दिए तो 10 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, या 3 या 2.5 जो भी है। पहला वाला क्वेश्चन कितने नंबर का आया था? ये देखो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1A दिखा पूरा। पहले उन्होंने क्या बताया, पहला पेज, पैराग्राफ पैराग्राफ, फिर ये 4 क्वेश्चन पूछे, क्या लिखा है, 2 मार्क्स ईच, और 5 क्वेश्चन, मतलब कितने नंबर का हो गया, 10। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है, ठीक है। तो अभी उस चैप्टर की बात कर रही हूँ, उस चैप्टर में आ रहे हैं वापस से। तुमने क्या ये 4 क्वेश्चन रीड कर लिए, तुम्हें थोड़ा बहुत हिंट हो गया कि सैकरा में किस वाले पॉइंट में से पूछा जा रहा है, नॉन एप्लीकेबिलिटी में से। अब रीड करो, रीड करना जरूरी है, कभी कभार क्वेश्चन से रिलेटेड ही होता है, केस स्टडी से रिलेटेड होता है। पढ़ लिया? अब चलो, क्योंकि तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब पहला क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हो, इज द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्रा, होगा कि नहीं, गिव इट, गिवन दैट इट वाज सेट अप बाय अंडर द स्पेशल लॉ, होगा। क्यों? क्योंकि स्पेशल लॉ से है, पक्का स्पेशल लॉ से हो जाएगा। हेडिंग देखो, आंसर देखो इसका, exemption for the corporation set up by special law, ये हेडिंग है। रीड करो क्या है, yes the infrastructure company can be exempt from the provision of SECRA if it is incorporation under the special law। प्रॉपर बता दिया कौन सा, सेक्शन 28 ऑफ दी सेक्रा, ठीक है, और इसका भी सब क्लॉज ए। दिस सेक्शन क्लियरली स्टेट दैट एक्ट शेल नॉट अप्लाई टू दी गवर्नमेंट RBI। इसमें सबसे पहले वाले ही पॉइंट में कवर था, तो पहला वाला पॉइंट, 3 हेडिंग थे, पहले ही वाले पॉइंट को एक्सप्लोर कर दिया। लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन सेटअप, देयरफॉर इफ कंपनी क्वालिफाई अंडर दिस क्लॉज इज नॉट बाउंड बाय द जनरल प्रोविजन। बताओ, तरीका पता चल गया, पक्का। सेकंड क्वेश्चन, आर कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू एट द प्री अग्री प्राइस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेक्राई रेगुलेशन। अब कितना कंटेंट सोच पा रहे हो, लिख रहे हो, पूरा सेकंड वाला पॉइंट लिख दो हेडिंग बनाकर, कन्वर्टेबल बॉन्ड इशूड, बी वाला क्लॉज। नेक्स्ट, सी, सेंट्रल गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड कॉमर्स एग्जेम्प्ट द स्पेसिफिक। समझ गए? तुम्हारे दिमाग में अगर ए में ही सारी बातें लिख दे ABC, फिर बी में भी लिखोगे, सी में भैया ए में ए लिखो, बी में बी, सी में सी, समझ में आ गया। आखिरी वाला बताओ, डी। नहीं, पढ़ तो लो पहले।
सेक्रा फॉलो करना, लेकिन स्पेसिफिक ए बी सी स्पेसिफिक थे, ये जनरल है। सजेस्ट करो स्टेप्स कंपनी शुड टेक टू एंश्योर द प्रॉपर लीगल कंप्लायंसेस इफ द एग्जेम्पशन डू नॉट अप्लाई टू देम। अगर एग्जेम्पशन उनके नहीं मिल रही है तो बताओ क्या कंप्लाई करना पड़ेगा। पढ़ो, स्टेप्स टू इंश्योर कंप्लायंस। पहला, कंपनी शुड वेरीफाई इट्स लीगल स्टेटस टू कंफर्म कि लीगल स्टेटस कहीं कवर तो नहीं हो रही है। इट शुड इंश्योर दैट टर्म्स ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड मीट। समझ गए, पूरा लिखने का तरीका देखो। नेक्स्ट, कंपनी मस्ट कंसल्ट सेबी नोटिफिकेशन टू कंफर्म। नेक्स्ट, इन केस ऑफ द एग्जेम्पशन डू नॉट अप्लाई कंपनी शुड कंप्लाई सेक्रा, जो तुमने बोला, डिस्क्लोजर नॉर्म। समझ में आ गया, तीनों बोला और उसके बाद बोला कि ये तीन जगह चेक कर लो, नहीं हो रही ना तो आपको पूरा फॉलो करना है। अगर हो रही है तो भाई आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, फॉलो करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? दो 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 नंबर के, ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो, तो अब मैं क्या कह रही हूं, आपको आज यहीं खत्म करते हैं सभा, और कल की क्लास में तुम सेबी पढ़ कर आओगे जितना पढ़ पाते हो। नो डाउट सेबी ज्यादा है, लेकिन सेबी में आधी बातें सेक्रा की है। मैं जब क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगी तो मैं कहूंगी सेक्रा और सेबी। कल डिस्कशन ओनली सेबी का नहीं होगा, सेक्रा और सेबी दोनों का मिक्स होगा, ताकि दिमाग उस तरीके से ट्रेन होना। समझ में आ रहा है? पक्का? और 10 नंबर वाले क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होगी, और ये मैं प्रिंट कर कर आपको प्रॉपर दे रही हूं। इसमें बस कौन से वाले केसेस है, केस स्टडीज 10 नंबर वालों को ज्यादा फोकस किया हुआ है, ठीक, मतलब क्वेश्चन बैंक के अलावा ये प्रैक्टिस के लिए, आपके दिमाग के अंडरस्टैंड। ये मत सोचना कि दीदी आपने तो कितना क्वेश्चन, बच्चों जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हारा क्वेश्चन बैंक जो एग्जाम में ये एग्जाम में आए हुए नहीं है, ये मिक्स्ड है, और कैसे केस स्टडीज पूछे जा सकते। आज की सभा समाप्त।